दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हमारी कोपर थ्योरी की सेकंड वीडियो है। मिडल एज डॉक्टर हरमन हेरोनी ने एक ऐसी टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो बनाई की डिजाइन देने के लिए छिद्र किए हुए कारणों का उपयोग करती थी। डॉक्टर हरमन हेरोनी ने एक ऐसी टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो इनपुट देने के लिए छिद्र किए हुए कारणों का उपयोग करती थी। बाद में होलेरी की इस मशीन में डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। होलेरी की इस मशीन में डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया था। बाद में डॉक्टर होलेरी ने अपने कोड विकसित किए थे। बाद में डॉक्टर हरमन हेरोनी ने अपने कोड विकसित किए थे जो बाद में वो होलेरी कोड के नाम से विकसित हुए थे। होलेरी कोड के नाम से विकसित हुए थे। इन कोड के द्वारा ही पंच कार्ड में डाटा संग्रहण होना संभव हो सका। अगर ये कोड नहीं होते तो इसमें संभव होना मुश्किल होता, लेकिन होता तो होता। 1896 में होलेरी ने एक ऐसी कंपनी खोली जिसमें इस मशीन को बेचने का कार्य किया। 1896 में डॉक्टर हरमन हेरोनी ने एक ऐसी कंपनी खोली जिसमें इसी मशीन को बेचने का कार्य शुरू किया। ऐसी मशीन को बेचने का कार्य शुरू किया था। फिर आता है एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? एनालिटिकल इंजन सॉरी दोस्तों, एटाना शॉप वेरी कंप्यूटर है। एटाना शॉप कंप्यूटर है, वेरी कंप्यूटर है। एटाना शॉप वेरी कंप्यूटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एबीसी। एटाना शॉप सन 1939 में डॉक्टर एटाना शॉप है उनके छात्र हैं। सन 1939 में एटाना शॉप है उनके छात्र हैं। ई बेरी ने यूएसए के जटिल गणनाओं के लिए एक कंप्यूटर बनाया। बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। सन 1942 में उन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। उसके मुख्य पार्ट में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। वैक्यूम ट्यूब या बल्ब का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद में यह अंकगणितीय कार्य या संग्रहण का कार्य करता था। इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। नोट, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एबीसी को। मॉडर्न एज सन 1936 में जर्मन वैज्ञानिक कोनार्ड जूस ने एक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। एक यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था Z1 का आविष्कार किया था, जो इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करता था। यूज करता था। बाद में इसके बहुत से वर्जन आए थे, मार्केट में बहुत से वर्जन आए थे, जैसे Z1, Z2, Z3, Z4 कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। फिर आता है अपना मार्क वन। सन 1944 में प्रोफेसर एनिएक ने बनाया था। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरोगेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरोगेटर एंड कैलकुलेटर ने IBM के साथ मिलकर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जो बाद में यूजर द्वारा डिफाइंड फंक्शनों के साथ विकसित हुआ था। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है जनरेशन कंप्यूटर की पीढ़ियां। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है। फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी,
प्रथम पीढ़ी चली थी 1944 से 1956। प्रथम पीढ़ी चली थी 1944 से 1956। इसमें मुख्य पुर्जा होता है वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1963। इसमें मुख्य पुर्जा होता है ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971। इसमें मुख्य पुर्जा है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से स्टार्ट हुई है और 1980 तक चली है। इसमें मुख्य पुर्जा होता है माइक्रो प्रोसेसर, मतलब VLSI, वेरी लार्ज स्केटर कैलकुलेटर। पंचम पीढ़ी 1980 से चली है अब तक AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC, जिसे 1946 में बनाया गया था। किसने बनाया था? JP एकड़ एवं मुचली, JW मुचली ने। किसने बनाया था? JP एकड़ और JW मुचली ने। कहाँ बनाया था? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, जो 5000 जोड़ 300 गुणा का कार्य 1 सेकंड में कर सकता है। जो 5000 जोड़ और 350 गुणा का कार्य 1 सेकंड में कर सकता है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब तथा 10,000 कैपेसिटर और 60,000 स्विचों का प्रयोग किया गया है। 18,000 तो वैक्यूम ट्यूब हो गई और 10,000 कैपेसिटर और 60,000 स्विच, यानी कि बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर हो गया, यानी 50 बाय 50 का कंप्यूटर हो जाएगा ये। इस कंप्यूटर को चलाने में 150 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती है। इस कंप्यूटर को चलाने में 150 वाट बिजली की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको ठंडा करने के लिए भी किसी चीज की जरूरत होती है। तो इसको हम एयर कंडीशन की सुविधा पहले थी नहीं, तो पानी से ठंडा किया जाता था। इसका वजन बहुत ज्यादा है, 27 टन वजन है। ENIAC कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसमें कोई भी स्टोरेज के लिए कोई भी मेमोरी सिस्टम नहीं था। ENIAC को डाटा स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी सिस्टम नहीं था इसमें। फिर इसके बाद में आते हैं और EDSA कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी ये डेली स्टोरेज करता है इलेक्ट्रॉनिक में कंप्यूटर। इसे किसने बनाया था? MB विकेश। इसे बनाया था MB विकेश 1949 में। इसे कहाँ बनाया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाया गया था। फिर आता है दूसरा EDVA के इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे 1950 में पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में बनाया था। कहाँ बनाया था? पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में बनाया था। फिर आता है फोर्थ लियोन इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। जिसे 1951 में MB विकेश ने बनाया था। फिर आता है पंचम यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर। इसे JP एकड़ और मुचली ने बनाया था। किसने बनाया था? JP एकड़ और मुचली ने बनाया था। फिर आते हैं IBM 701 और IBM 450। यह 49
सॉरी, यह 1953 एवं 1954 में IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था, मतलब वर्जन हो गया था। पहला वर्जन था 1953 का, फिर दूसरा वर्जन था 1954 का। पहला वर्जन है 650 वाला और दूसरा है 701 वाला। फिर आता है IBM का पहला मॉडल डिजिटल कंप्यूटर का था, जिसका वृहद कमजोर स्तर पर बनाया गया था। IBM 650 कंप्यूटर को बहुत ही वृहद स्तर पे बनाया गया था, मतलब जब मनी इतनी नहीं थी। फिर आते हैं पहली पीढ़ी कंप्यूटर की हानियां। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को रख रखाव में बहुत मुश्किल होती थी, उसको मरम्मत की आवश्यकता होती थी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि उसमें मुख्य पुर्जा वैक्यूम ट्यूब था। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य पुर्जा वैक्यूम ट्यूब था। उसको रखने में बहुत अधिक कमरे की आवश्यकता पड़ती थी। उसमें प्रोसेसिंग क्षमता सीमित थी, ज्यादा नहीं थी, सीमित, फिक्स थी, ना कम ना ज्यादा, सीमित थी। उसको रख रखाव में बहुत परेशानी आती थी। मुख्य पुर्जा, नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट, मुख्य पुर्जा मैग्नेटिक ड्रम था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य पुर्जा मैग्नेटिक ड्रम था। व्यवसाय उत्पादन बहुत महंगा था और इसे बार बार एयर कंडीशन की आवश्यकता पड़ती थी। ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन की आवश्यकता पड़ती थी।